back to my channel. My name is Mitali and आज हम आपको लेके जाने वाले हैं दिल्ली। हेलो दोस्तों, अभी हम साइबर हब में हैं और अभी हम दिल्ली दर्शन के लिए निकल रहे हैं क्योंकि हमारे मॉम डैड आए हुए हैं, तो हमने सोचा क्यों ना उनको दिल्ली घुमाया जाए। तो बस आज का वीडियो इसी पे रहने वाला है। हमने अभी यहाँ से कैब हायर करी है, तो थोड़ी देर में इनोवा आने वाली है। जब तक हम कोल्ड कॉफी का मजा ले रहे हैं, बस फिर निकलेंगे यहाँ से। देयर शी इज। बाय। आज मैं आपको घुमाने वाली हूँ दिल्ली शहर की सबसे फेमस जगह जो है लाल किला। लाल किला दिल्ली के ऐतिहासिक किलेबंद पुरानी दिल्ली में स्थित है। इसको लाल किला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो दीवारें हैं वो लाल हैं और ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। आपको बता दूं कि जैसे ताजमहल और आगरा का किला यमुना नदी के किनारे है, उसी तरह दिल्ली का ये किला भी यमुना नदी के किनारे बसता है। तो फ्रेंड्स, आज हम आए दिल्ली दर्शन के लिए। मेरे मम्मी पापा आए हुए थे, तो मैंने कहा क्यों ना उनको रेड फोर्ट और दिल्ली की जो चीज़ें फेमस है वो दिखाई जाए। तो सबसे पहले जो हम आए वो आए रेड फोर्ट पे। तो मैं आपको दिखा दूँ कि मेरे पीछे फ्लाइट लगा हुआ है, जहाँ से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वहीं पे फ्लाइट को करते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे टिकट की बुकिंग करी जाती है, क्योंकि सबके मन में ये सवाल होगा कि कोविड पे टिकट्स वगैरह क्या है, कितने लोग अंदर जा सकते हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ऐसा अभी कोविड के बाद सिचुएशन ठीक है। आप क्राउड देख सकते हैं पीछे का। टिकट बुकिंग के लिए आपको एक बारकोड मिलेगा, जो जैसे आप एंट्री कर रहे हैं वहाँ पे फ्रंट में ही है। आप उसको स्कैन करिए, आप तब फिर वो पेमेंट ऑप्शन में जाके आप अपने जितने भी टिकट्स आपको चाहिए अकाउंट्स डाल दीजिए और पे कर सकते हैं नेट बैंकिंग, यूपीआई, कोई भी मीडियम से। एंट्री करने के लिए टिकट लेना पड़ता है एंड यहाँ पे देख लीजिए आप जिस तरह से हम लोग टिकट बुक कर रहे हैं। एंड पर पर्सन यहाँ पे इंडियंस के लिए 35 रेट्स हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और साथ ही में मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दीजिए। लाल किले का निर्माण 13 मई 1638 को शुरू हुआ था। इसके लिए एक खास मुहर्रम का दिन चुना गया था। लाल किले की पहली नींव शाहजहां के हुक्म पर इज़र खान द्वारा रखी गई थी। कहते हैं 1648 में इस किले को पूरी तरह से बनाया गया और इसमें जो शिल्पकारी और चमक देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए थे। शाहजहां को लाल रंग से गहरा लगाव था, इसलिए उन्होंने लाल रंग का चुनाव किया। इस किले को बनने में 10 साल का समय लगा। यमुना नदी के तट पर बने इस किले की शान कभी कोहिनूर भी हुआ करता था, जिसे बाद में अंग्रेजों ने चुरा लिया। लाल किले में मौजूद कई चीजें आज भी आकर्षक का केंद्र हैं। चलिए आपको एक एक करके सभी के बारे में बताती हूँ। कहते हैं ये जो पुल जिस पे मैं अभी चल रही हूँ ये पहले लकड़ी का था और फिर ब्रिटिशर्स ने इसको पक्का कर दिया था। जैसे ही आप किला गेट में एंट्री लेंगे आपको दिखेगा वहाँ पे लाहौरी गेट। यह लाल किले का मुख्य द्वार है। लाहौरी गेट का नाम मुगल शासन काल में लाहौर के नाम पे रखा गया था। बता दूं आपको कि आज़ादी के बाद यहीं पर जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार तिरंगा फहराया था। इस गेट का आकर्षण इतना लाजवाब है कि शाहजहां ने अपने शासन काल में इस गेट को एक सुंदरी के चेहरे पर घूंघट के समान बताया था। जैसे ही आप अंदर जाएंगे आपको दिखेगा दिल्ली गेट। दिल्ली गेट का नाम भारत की राजधानी के नाम पर रखा गया था। ये गेट दक्षिण दिशा का सार्वजनिक प्रवेश द्वार है। यह गेट लाहौरी गेट के समान ही है। इस गेट में 2 तरह बड़े पत्थर के समान हाथी बने हुए हैं। आपको बता दूं कि इस वक्त दिल्ली गेट का यूज़ सिर्फ वीआईपीज के लिए किया जाता है। बड़े बड़े अधिकारी या प्रधानमंत्री उसी गेट से एंट्री करते हैं, जिसे हम कहते हैं वीआईपी एंट्री। अगर आप लाल किला आते हैं तो मैं आपको बता दूं कि 9:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक
ये लाल किला खुला रहता है। आप ट्यूसडे से लेके संडे तक यहाँ घूम सकते हैं क्योंकि मंडे को लाल किला बंद रहता है। शाम को यहाँ लाइट शो भी होते हैं। लाइट शो का जो समय है वो है शाम को 7 बजे एंड ये दोनों लैंग्वेजेस में होता है, हिंदी और इंग्लिश में। अब मैं आपको लेके चलूँगी ये मार्केट में। इसे हम छत्ता मार्केट कहते हैं। छत्ता मार्केट में एक ज़माने में हर प्रकार की चीज़ मिलती थी और आज भी टूरिस्टों के लिए ये आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। हर तरह की चीज़ आप यहाँ से लेके जा सकते हैं। ये वीडियो मैंने तभी बनाई थी और मैं कुछ बोल भी रही हूँ, लेकिन इतनी आवाज़ थी कि मुझे यहाँ पे फिर से वॉइस ओवर करना पड़ा। यहाँ से आप काफ़ी अच्छे इयररिंग्स, नेकलेसेस एंड शॉल्स खरीद सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी कि कितनी वैरायटी में यहाँ पे आपको इस छोटे से मार्केट में दिख जाएगी एंड काफ़ी सुंदर चीज़ें जो कि आप अपने घर में डेकोरेट भी कर सकते हैं। लाहौरी दरवाजे से आप जैसे ही निकलेंगे, छत्ता बाजार से आगे जाते हुए आपकी नज़र पड़ेगी नक्कार खाने पे। ये 2 मंजिला इमारत है। इसके आसपास कहा जाता है कि बीच में सरोवर था और आसपास जो है वो लोग रहा करते थे जो कि राजा के दरबार में काम करते थे। आगे आपको दिखेगा दीवाने आम और दीवाने खास। दीवाने खास जो था वो शाहजहाँ का पर्सनल रूम था, आप बोल सकते हैं, और दीवाने आम जो था वहाँ पे मुख्य फैसले लिए जाते थे और लोगों की सुनवाई, अगर उन्हें कोई भी दिक्कत है उस हिसाब से उनसे मिला जाता था और उनके हक में या जो भी रहता था राजा उस हिसाब से निर्णय लेते थे। ये सामने आप जो देख रहे हैं इसे हम कहते हैं रंग महल, जिसे पैलेस ऑफ कलर्स भी कहा जाता था। इस रंग महल के बीचों बीच एक नहर बनी हुई थी जिस महल में तापमान की गर्मियों के दिन में बेहद ठंडा रखती थी। यहाँ आप देखेंगे ये खास महल में बेहद सुंदर नक्काशी की गई है। इसमें बेहद शानदार तरीके से सफ़ेद संगमरमर के पत्थर और फूलों की बनावट से सजाया गया है। दीवाने खास की इन दीवारों पे, जैसा मुझे गाइड ने बताया, जो लिखा है मैं आपको भी सुनाती हूँ। अगर फिरदौस जमी अस्त, अमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्तो। इसका मतलब है कि अगर पृथ्वी पे कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। अब मैं आपको बताऊंगी मोती मस्जिद के बारे में, जिसे हम पर्ल मस्जिद भी कहते हैं। इस शाही और अति भव्य मस्जिद में कई छोटी छोटी गुम्बद और मेहराब बनी हुई हैं। इस मस्जिद को सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से बनवाया गया है। ये जो मस्जिद है ये शाहजहाँ के बेटे औरंगजेब ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बनवाई थी। यहाँ पे वंशज आपको कुछ बता रहा है लेकिन इतनी ज़्यादा नॉइस थी कि मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। आगे जाके आप देखेंगे तो आपको मुमताज़ महल दिखेगा, हमाम दिखेगा और हीरा महल दिखेगा। शाही स्नान के लिए बना ये हमाम, कहा जाता है कि पानी की जगह यहाँ पे गुलाब जल का इस्तेमाल किया जाता था। कहते हैं हीरा महल को अंग्रेज़ों के टाइम पे नष्ट कर दिया गया, इसलिए अभी तक वो उतना ज़्यादा कंस्ट्रक्टेड नहीं है। कहते हैं कोहिनूर से भी ज़्यादा महंगे हीरे वहाँ पे रखे गए थे। ये काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके रखा है, तो उस जमाने में इसकी सुंदरता तो देखते बनती होगी। मैं आपको बता दूं 1000 से भी ज़्यादा लोग लाल किला देखने आते हैं। आप बता दूं कि आप जब भी यहाँ पे आएँ तो टाइम लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे घूमते फिरते में काफ़ी समय लग जाता है। चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ इस किले से जुड़ी कुछ रोचक बातें। ये किला पूरी तरह वास्तु के हिसाब से बना है और जिन्होंने इस किले को बनाया है उनका नाम है उस्ताद अहमद और उस्ताद हामिद। पुराने ज़माने में मुग़ल शासन के दौरान इस किले का नाम था किला-ए-मुबारक। आपको बता दूं कि ईयर 2007 में इसे विश्व धरोहर घोषित किया गया था। 200 साल तक यहाँ पे मुग़लों का राज रहा और मैं आपको बता दूं कि आखिरी मुग़ल सम्राट बहादुर शाह ज़फ़र यहाँ पे आखिरी बार उन्होंने राज किया था। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने इस पे कब्ज़ा किया। इस लाल किले ने हर तरह का समय देखा हुआ है। किसी राजा की खुशी तो किसी का कम देखा है। मुग़लों की सल्तनत यहाँ पे थी, रौनक के साथ साथ ब्रिटिश के जुल्म भी देखे हैं। So guys, this is all about Red Fort. After lockdown, कोई भी ऐसे चेंजेस नहीं आए हैं।
न्यू इंडिया, लॉकडाउन के बाद इतने ही लोग घूम रहे हैं यहाँ पे। टिकट कैसे लेना है सारी जानकारी हमने आपको दे रखी है। अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट लोकेशन पे और मैं जस्ट इन फ्रंट ऑफ द फ्लैग होस्टिंग जहाँ होती है उसके जस्ट सामने खड़ी हूँ और ये है वो लोकेशन जहाँ पे